दोस्तों नमस्कार, मैं चंदन कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ पे। तो दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे चैनल को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज के अपने इस टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि ये टॉपिक हमारा ईटीएफ सिलेक्शन के ऊपर है, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो ईटीएफ को कैसे सेलेक्ट करें और कौन-कौन से इसमें क्राइटेरिया को हमको रखना है, इस पे लेकर इस वीडियो पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चलते हैं एक बार अपने फ्री टेलीग्राम चैनल की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे जो भी मैं पोजीशन बनाता हूँ और जो भी प्रॉफिट बुक करता हूँ, उसको मैं इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। जैसे कि मैंने आज गोल्ड पीस पर प्रॉफिट बुक किया है और एलटी गिल्ड पीस पे मैंने फिर से एक स्विंग का लॉट लिया है, क्योंकि एलटी गिल्ड पीस हमारा सेफ लॉकर है, इसमें मैं पैसे रखता हूँ और इसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है, साल का 10%। अगेन सिल्वर बीज पे हमने आज प्रॉफिट बुक किया, उसको मैंने इस पे शेयर किया। और सिल्वर बीज पे मैंने कुछ अमाउंट बाय किया, उसको भी मैंने शेयर किया। मून 100 बाय किया, मैंने शेयर किया। एफएमसीजी आईटीएफ मैंने बाय किया, उसको भी मैंने शेयर किया। और सबसे अच्छी बात की दोस्तों, आज हमने आईटी बीज का जो हमने शॉर्ट स्विंग पे लिए लिया था, उस पर हमने आज कंप्लीट प्रॉफिट बुक किया, जो कि 3% का आया दोस्तों। तो ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ कुछ प्रॉफिट मार्केट से अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा जो है ईटीएफ सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो उस क्राइटेरिया में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे और इस पर हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब जिस ईटीएफ को हम ले रहे हैं वो कौन से फंड हाउस से ये मैनेज होता है, वो सबसे मेन होता है। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या आ रहा है उसमें, क्या कॉस्ट पड़ेगा हमें, कितना महंगा पड़ेगा, कितना सस्ता पड़ेगा, वो हमें इस चीज़ में मायने रखता है। तीसरी बात है कॉस्ट। जिस चीज़ को हम ले रहे हैं उसका दाम कितना है, ये भी हम इंडियन कस्टमर को हमारे माइंड पे काफ़ी इम्पैक्ट करता है कि चीज़ का दाम 10 रुपया है या 100 रुपया है। 10 वाली चीज़ हम ज़्यादा लेते हैं, 100 वाली चीज़ हम कम लेते हैं। तो ये हमारे माइंड पे एक इम्पैक्ट डालता है कॉस्टली होने का। और चौथा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर इसमें कितना आता है, इसमें जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा वो ईटीएफ उतना अच्छा परफॉर्म करेगा और अंडरलाइंग इंडेक्स के अंदर वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना के हमें देगा। पांचवा जो पॉइंट है इम्पैक्ट कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है दोस्तों, जब ट्रेडिंग होता है तो इसमें जो अंतर होता है बाइंग और सेलिंग में, उसी को इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो जिसमें जितना कम इम्पैक्ट कॉस्ट होगा उसमें उतना अच्छा हमें बाइंग सेलिंग देखने को मिलेगी। सिक्स्थ पॉइंट है अंडरलाइंग इंडेक्स। मतलब हम जिस ईटीएफ को हम लेना चाह रहे हैं वो किस इंडेक्स को कवर कर रही है, किस इंडेक्स को ये लेकर चलती है, किस इंडेक्स को ये अपने अंदर समाहित की हुई है। तो ये सिक्स पॉइंट है। और सातवां पॉइंट जो है लिक्विडिटी। जिस ईटीएफ को हम लेने जा रहे हैं उसमें लिक्विडिटी है कि नहीं। मतलब जब हम माल को ले लें तो सेल परचेज में हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यही है लिक्विडिटी दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट एयूएम है, उसके ऊपर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि हमारा पहला पॉइंट है एयूएम। एयूएम है, इसका फुल फॉर्म है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जैसे कि देखिए कि आप यहाँ पे मैंने निफ्टी मिड कैप 150 का निफ्टी इंडेक्सेस में मैंने इसका खोल रखा है। एनएससी का साइट है ये। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 150 कंपनियां का ये इंडेक्स है। और अब आते हैं इसके, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं एकदम शॉर्ट में जा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। आप देखिए कि ईटीएफ इसमें कौन कौन सी आती है जिसको निफ्टी मिड कैप को कवर करती है। तो उसमें एचडीएफसी आती है, आईसीआईसीआई आती है, मिराई एसेट का आता है, निपॉन इंडिया आती है, यूटीआई म्यूचुअल फंड आता है। अगेन इसके अंदर जीरोधा का भी अब आना स्टार्ट हुआ है। तो आप समझिए कि इसमें सबसे अच्छी जो फंड हाउस है वो कौन सी है। तो एवरेज इंडियन जो जिनको जानकारी है, आप समझ सकते हैं नंबर वन यही है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम वैल्यू इसी के अंदर आता है। सेकंड में आप लेंगे तो अभी आईसीआईसीआई सेकंड पे है, थर्ड पे आपका है एचडीएफसी। और इसके बाद ही इन सभी का नंबर आता है, मिराई का, यूटीआई का और जीरोधा का, इसके बाद ही आता है। तो जो हमारा फर्स्ट चॉइस होगा वो फंड हाउस होगा जो इंडिया में काफी अच्छा अपना कारोबार कर रहा है, जो काफी ट्रस्टेड है, जिसकी व्यवस्था पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखकर हम ईटीएफ को सेलेक्ट करेंगे। यही है एयूएम। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया आपको कि एयूएम है क्या। जो कंपनियां सबसे भरोसेमंद हैं उनका माल हमें खरीदना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, उसको ध्यान में रखकर हमें ईटीएफ सेलेक्ट करना है। ये हमारा पहला पॉइंट। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है एक्सपेंस रेशियो। एयूएम हमने कवर कर लिया, दूसरा हमारा पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे टिकट ऐप का वेबसाइट खोल कर रखा है। ये काफ़ी भरोसेमंद वेबसाइट है। और अब मेरा जो हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पे हम आके चेक करेंगे कि एक्सपेंस रेशियो है क्या। तो एक्सपेंस रेशियो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उस फंड को मैनेज करने के लिए, जो कि वहाँ की मैनेजमेंट की टीम चार्ज करती है हमसे, उसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं दोस्तों। और ये एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही अच्छा हमारा कॉस्ट इफेक्टिव हमारा ईटीएफ होगा रिटर्न के मामले में। तो हम यहाँ पे आके हर एक ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे। जिस ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो कम होगा उसे हम
अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में नंबर 1 का स्थान देंगे दोस्तों मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150 ले रखा है। ये भी एक ईटीएफ है जो कि एचडीएफसी एयूएम के द्वारा मैनेज की जाती है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, जो हमने पिछले ईटीएफ में जो हमने मेंशन किया था 0.05 था, यहाँ पे ये 0.2 है। मतलब इसका एक्सपेंस रेशियो कंपेयर टू मिड कैप ईटीएफ उससे इसका ज्यादा है। मिड कैप ईटीएफ मेरा एसेट का है और ये है एचडीएफसी फंड हाउस का, तो मेरा एसेट इससे ज्यादा बेटर है एक्सपेंस रेशियो के मामले में। तो हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि एक्सपेंस रेशियो जिसका कम है उसी ईटीएफ को हम सेलेक्ट करेंगे। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कॉस्ट। अब चलते हैं कॉस्ट की कॉर्नर की तरफ। तो तीसरा दोस्तों जो हमारा पॉइंट है वो कॉस्ट है। तो चलते हैं कॉस्ट की तरफ, इसको समझते हैं कि कॉस्ट किस तरह से इम्पैक्ट करता है हमारे मेंटलिटी को और हमारे साइकोलॉजी को। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में जूनियर बीज का ले रहा हूँ, जिसका कि फंड हाउस निपॉन इंडिया है, और देख रहे हैं कि इसका प्राइस 780 है। तो 780 काफी महंगा आपको दिख रहा है। अब इससे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 का है आईसीआईसीआई फंड हाउस की तरफ से, जिसका एनएससी कोड है नेक्स्ट 50 आईईटीएफ। आप देख सकते हैं कि इसका कॉस्ट 76 रुपीज 19 पैसा है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट मतलब जो दाम जो होता है वो जितना कम होगा वो हमारे साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है। जितना कम दाम होगा उतना ज्यादा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक ह्यूमन साइकोलॉजी, इस चीज को आप समझने का प्रयास करें कि दाम कम होने के कारण क्या है कि हमारा माइंड एक तरह का आवरण बनाता है कि इसमें दाम कम लग रहा है, ये चीज हमारे लिए सही है। महंगा चीज हम इंडियन कस्टमर से कम खरीदाता है, जो कि जनरल लोग हैं। तो ये है कॉस्ट का कॉर्नर दोस्तों चौथा जो पॉइंट हमारा है वो है ट्रैकिंग एरर। तो चलते हैं ट्रैकिंग एरर को समझते हैं कि ट्रैकिंग एरर होता क्या है। दोस्तों जो भी जल्दबाजी में है वो वीडियो को स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो आपको मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे छूट जाएगी और आप इस चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो चलते हैं ट्रैकिंग एरर की तरफ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने S&P 500 का इंडेक्स खोल के रखा है, जो कि यूएस में ट्रेड होता है। 500 कंपनी आती है यूएस की, और इसका जो ये इंडेक्स है S&P 500, और इसको जो कवर करते हैं हम लोग करते हैं मस्ट ऑफ 50 से। आप देख सकते हैं कि S&P 500 में एक मंथ में जो रिटर्न आ रहा है वो 1.57 का आ रहा है, जबकि इसका जो अंडरलाइंग इंडेक्स को कवर करने वाला मस्ट ऑफ 50 है, जो कि S&P 500 कवर करती है, आप देख सकते हैं कि इसमें 1 मंथ में जो रिटर्न आ रहा है वो 8.94% का है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना दोस्तों, यही है ट्रैकिंग एरर। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बड़े लोगों ने यहाँ पे खेल खेल कर रहे हैं। वो यहाँ पे पैसे को डंप करके मार्केट को, इस इंडेक्स को, सॉरी इस ईटीएफ को ऊपर लेके जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। इंडेक्स के कंपैरिजन में इसने ज्यादा रिटर्न दिया है। अचानक से ये फॉल होगा और काफी लोग यहाँ पे फंस जाएंगे। तो इस चीज को हमें हर ईटीएफ में ध्यान रखना है दोस्तों, और इसी को कहते हैं हम ट्रैकिंग एरर। ये बहुत ही एकदम कह लो आप माइनर सा चीज है, पर ये बहुत मेजर इफेक्ट करता है जब हम ईटीएफ को सेल और बाय करते हैं दोस्तों फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है वो इम्पैक्ट कॉस्ट। तो चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इम्पैक्ट कॉस्ट होता है क्या और कैसे ये हमारे ईटीएफ को इम्पैक्ट करता है खरीदने और बेचने में। तो इम्पैक्ट कॉस्ट को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा तो आप कमेंट में जरूर मेरे से ये क्वेश्चन पूछें, ताकि मैं आगे आपकी इस क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। तो ये इम्पैक्ट कॉस्ट का कॉर्नर हम एनएससी से बेहतर कहीं चेक नहीं कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने सिल्वर बीज का यहाँ पे खोल के रखा है। ये जो है ये सिल्वर बीज का है, ये सिल्वर बीज है यहाँ पे। और जब इसका इम्पैक्ट कॉस्ट चेक करते हैं तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट कॉस्ट निकल के आ रहा है वो 0.03 का आ रहा है, जो कि काफी कम है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ जब आप बाई सेल का ऑर्डर लगाओगे तो एक सौदे से पहला सौदा जो बाई में होगा और दूसरा सौदा जो सेल में होगा, उसमें जो फर्क होगा वो मात्र 0.03 पैसे का होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि आप जब सौदा आपका पटेगा तो आपको मात्र 0.03 पैसे का ही नुकसान होगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये काफी क्लियर है, काफी लाउड चीज है। इस चीज को समझना काफी जरूरी है ईटीएफ को बाय सेल करने के लिए और कहो लो आप ईटीएफ को सेलेक्ट करने के लिए। इसी में आगे चल के मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि जिसमें मैंने डीएसपी म्यूचुअल फंड का सिल्वर का ईटीएफ खोल के रखा है दोस्तों। आप देखिए कि यहाँ पे इसका इम्पैक्ट कॉस्ट कितना है। आप यहाँ देखिए ये क्लियरली एनएससी बता रहा है कि 0.22 पैसे का है। मतलब जब आप पहला कोई बाय कर रहा है और दूसरा उधर कोई सेल कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, दोनों में जो फर्क होगा वो 22 पैसे का आ जाएगा। मतलब आप 22 पैसे, जब आपका रेट मान लो 1 रुपया 22 पैसा है तो आपसे अगला 1 रुपया में खरीदना चाहेगा। तो इसी को कहते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। आई थिंक ये इम्पैक्ट कॉस्ट आपको टोटली क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों सिक्स और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा है वो अंडरलाइंग इंडेक्स। मतलब जो भी ईटीएफ खरीद रहे हैं हम, वो किस इंडेक्स को कवर कर रहा है और उस इंडेक्स की क्या मजबूती है, ये काफी मायने रखती है ईटीएफ सिलेक्शन के लिए दोस्तों अगेन हम एनएससी के साइट पे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जितने भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं वो सारे इस लिस्ट में आ रहे हैं, सारे के सारे इस लिस्ट में आ रहे हैं। और
आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आप ईटीएफ सेलेक्ट कर रहे हो वो किस इंडेक्स को कवर कर रहा है। तो आप समझो कि आप ये समझिए कि इंडिया का ग्रोथ कैसे, अभी अब कोई पैमाना है तो क्या पैमाना है? तो इंडिया के ग्रोथ का पैमाना एक ही है दोस्तों, निफ्टी 50। ये इंडिया का ग्रोथ का पैमाना है। तो अगर किसी का भी पहला अगर इन्वेस्टमेंट होता है वो निफ्टी 50 में होता है, चाहे वो फॉरेनर हो या फिर कोई इंडियन हो, उसे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 ही मतलब शेयर मार्केट होता है। निफ्टी 50 ही इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट कर रही है। 50 कंपनीज में आती हैं। तो यही है अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग इंडेक्स जितना मजबूत होगा उतना ही ज्यादा हमारा ईटीएफ मजबूत होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं एमओ निफ्टी 500 को, एमओ निफ्टी 500 जो कि किसको कवर करता है दोस्तों? ये निफ्टी 500 को कवर करता है। मैंने पीछे वीडियो में भी बताया था आपको कि इसमें 17 सेक्टर कवर होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 17 सेक्टर जब लेके चलता है, ये निफ्टी 50 से भी ज्यादा मजबूत हो गया। निफ्टी 50 में जितनी गिरावट आएगी उस अपेक्षा निफ्टी 500 में उससे कम गिरावट आएगी, क्योंकि निफ्टी 50 में कम इंडेक्स है, उससे ज्यादा इंडेक्स कवर कर रहा है निफ्टी 500। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, इसमें गिरावट काफी कम होती है और ये ग्रोथ ज्यादा होती है दोस्तों। ये गिरता कम है लेकिन चढ़ता ज्यादा है दोस्तों। तो जितने ज्यादा सेक्टर्स होंगे उतना गिरावट कम होने के चांसेस है, क्योंकि सभी सेक्टर में एक साथ गिरावट नहीं आती है दोस्तों। तो इस चीज को समझने का प्रयास करें कि जो हमारा अंडरलाइंग इंडेक्स है वो जितना मजबूत होगा, उस ईटीएफ को बाय करने में जो उसको कवर कर रही है वो ज्यादा फायदेमंद होगा। दैट मीन्स कि निफ्टी 500 को कवर करने वाला एमओ निफ्टी ज्यादा बेटर है। मिड कैप 150 ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू ऑटो इंडेक्स, क्योंकि ऑटो इंडेक्स में क्या है कि आपका एक ही सेक्टर कवर हो रहा है। बैंक में आपका एक ही सेक्टर कवर हो रहा है। आप आईटी आते हो तो एक ही सेक्टर कवर हो रहा है, पर बट आप जब निफ्टी 50 लेते हो तो उसमें मैक्सिमम सेक्टर्स कवर हो जाते हैं। तो वो ईटीएफ ज्यादा मजबूत है जिसका अंडरलाइंग इंडेक्स ज्यादा मजबूत है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी 150, निफ्टी 250 स्मॉल कैप, ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे इंडेक्सेस हैं जिस पे हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और ये काफी मजबूत हैं। ईटीएफ सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए फिट बैठते हैं वो इंडेक्स जिस पे ज्यादा कवरेज आती है। पांचवा जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, सॉरी सातवां हमारा जो पॉइंट है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है दोस्तों। तो लिक्विडिटी के एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैंने निफ्टी बीज खोल कर रखा है। ये निफ्टी बीज है दोस्तों। अब चलते हैं इसके लिक्विडिटी को समझने के लिए हिस्टोरिकल डाटा को मैंने खोल के रखा है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक मंथ का जो वॉल्यूम है, आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम कितना हो रहा है इसमें। ये इसकी लिक्विडिटी को दर्शाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इसमें हमेशा लाखों का वॉल्यूम होता है। निफ्टी बीज में लाखों का वॉल्यूम होता है, कभी कभी भी तो इसमें काफी करोड़ों का वॉल्यूम होता है। अब इसी के कंपैरिजन में जब हम आईसीआईसीआई के निफ्टी आईईटीएफ पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आईसीआईसीआई का निफ्टी आईईटीएफ है। और जब इसके हिस्टोरिकल डाटा पे जाते हैं हम, तो यहाँ पे आके देखिए आपकी यहाँ पे जो वॉल्यूम हो रहा है वो निफ्टी 20 के अपेक्षा काफी कम हो रहा है। यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख आ रहा है, जबकि वहाँ पे 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख ऐसा आ रहा था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं एसबीआई का। ये भी निफ्टी 50 को कवर करती है दोस्तों, निफ्टी 50 को कवर करती है। और जब इसके हिस्टोरिकल डाटा पे हम आते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो वॉल्यूम हो रहा है वो कंपेरिजन टू निफ्टी आईईटीएफ ज्यादा अच्छा है, पर निफ्टी 20 के कंपेरिजन में कमी है। तो ये है लिक्विडिटी दोस्तों। आई थिंक मैंने सारा पॉइंट कवर कर लिया है ईटीएफ के सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए। फर्स्ट पॉइंट है एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। दूसरा एक्सपेंस रेशियो। तीसरा कॉस्ट। चौथा ट्रैकिंग एरर। पांचवा इम्पैक्ट कॉस्ट। छठा अंडरलाइंग इंडेक्स। और सातवां लिक्विडिटी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। आप फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ जाके आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.